जी, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज केस की समाअत हुई है। तहरीक इंसाफ ने जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मुजारी की रूलिंग के लिए दायर की थी, उसके ऊपर समाअत में आप सब ने देखा कि चीफ जस्टिस साहिबान ने जो रिमार्क्स दिए और अब 2 बजे दोबारा समाअत होगी। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीनियर वकील हसन न्याजी साहब मौजूद हैं। सारी सूरत हाल पर इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो कल जो हुआ उस पर थोड़ा सा बताइएगा, और अभी समाअत आप खुद भी वहाँ पर मौजूद थे, क्या कह रहे हैं इस पर? कल जी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड हुआ। डिप्टी स्पीकर, सबको पता है जरदारी क्या करने आया था और डिप्टी स्पीकर की कीमत लगाने आया था और क्लियरली कीमत लग गई। बिकाऊ आदमी था, पूरे बलोच कौम को भी जलील कराया, साउथ पंजाब का भी नाम ख़राब किया, ख़ुद तो अपने ख़ानदान का नाम ख़राब किया। मतलब एक बेशरम हरकत की कि 63A कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेता, 6 लाइनें 7 लाइनें भी नहीं पढ़नी थी। अगर पढ़ लेता तो क्लियर था, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट पढ़ रहा था वो ही सही तरह पढ़ लेता। मेरे ख्याल में बच्चा था, छोटा था। आई थिंक PTI की जो गलती उनमें एक गलती ये थी कि इस बच्चे को डिप्टी स्पीकर के ओहदे पे लगाया। बाकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। 63A बड़ा क्लियर कहता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी फ़ैसला करेगी, और जहाँ पार्टी हेड बोलना था वहाँ अलहदा से पार्टी हेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अगर आप पार्लियामेंट्री पार्टी की किसी बात पे वॉयलेशन करें तो पार्टी हेड या पार्लियामेंट्री पार्टी एक्शन ले सकती है, ये कहता है आर्टिकल। बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है और सुप्रीम कोर्ट भी वही कहेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है। अगर उसके बावजूद ये कोई नया रूल बना देता है कि जी पार्टी हेड की डायरेक्शन है कि वोट परवेज़ इलाही को दो, नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अभी तक की जो ऑब्जर्वेशन है, अभी हेयरिंग दोबारा आनी है थोड़ी देर में, उसमें चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने बड़ा क्लियरली कहा है द रीज़न पार्लियामेंट्री पार्टी लिखा हुआ है उसकी वजह ये कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को प्रमोट किया जाए विद इन द पार्टी स्ट्रक्चर, वरना तो बिल्कुल ही डिक्टेटरशिप हो जाए, पार्टी हेड के गुलाम हो सारे इलेक्टेबल्स। लेकिन उन्होंने कहा इलेक्टेबल्स विद इन द पार्टी कैन मेक देयर ओन डिसीजन, जो पार्टी हेड की डिसीजन के भी से हट के हो सकती है। तो आई थिंक क्लियर है। ये तो दोस्त मोहम्मद मुजारी 2 मजरे आए थे पैसों के भरे हुए, लाहौर नहीं, मैं हाल वो रुझान गए थे इसके घर, तो या कुछ शायद एक मजरा गुजरात भी गया। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि पार्लियामेंट्री फ़ैसला करती है कमेटी या अरकान, उसके बाद अगर अभी अदालत ये फ़ैसला दे भी देती है, बाद में पार्टी हेड का जहाँ जिक्र है, क्या पार्टी हेड इनकी शिकायत कर सकता है दोबारा, कोई इन पे कोई नोटिस वगैरह तक कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहे पार्लियामेंट्री पार्टी फ़ैसला करेगी एक चीज़ का। पार्टी हेड अगर पार्लियामेंट के अंदर भी है ना तो वो नहीं फ़ैसला करेगा, पार्लियामेंट्री पार्टी फ़ैसला करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर कह सकती है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का फ़ैसला पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है पार्लियामेंट के अंदर वो करेगा या मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी करेगी, यही होना है फ़र्क। लेकिन इधर तो 10 के 10 बंदे एक तरफ है, पार्टी जो मतलब हंसने की बात ये है कि परवेज़ इलाही PMLQ का अपने आप को भी वोट नहीं डाल सकता। मतलब ये क्या मजाक है मुल्क के साथ। आखिर ये बता दें कि जो लोग इसको जोड़ रहे हैं, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग हुई थी उसके साथ के वो भी गैर आनी था, या तब तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं याद आया, अब तहरीक इंसाफ ये कर रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे? और अभी जो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर को तलब करना पंजाब असेंबली के ये तौहीन पार्लियामेंट है, तो पहले तो कासिम सूरी की रूलिंग को भी तो फिर अदालत ने दिया था फैसला। कासिम सूरी की बारी, कासिम सूरी का वकील अदालत खुद पहुँच गया, एक बात ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कासिम सूरी को अगर नहीं तलब किया, ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्ज़ी थी, इधर तलब कर लिया अपनी मर्ज़ी, तो फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इनके हक़ में दिया, क्या वो भी फिर गलत है? क्योंकि कासिम सूरी को तलब किया होता तो शायद फ़ैसला कुछ और देते, यही मतलब है ना। फ़ैसला तो आया इनके हक़ में, तो फिर लिहाजा इनकी लॉजिक अप्लाई किया जाए तो कासिम सूरी रहे, वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गलत था ना कि कासिम सूरी को क्यों नहीं तलब किया, तो अब तलब कर लिया तो वो कह रहे हैं कि क्या है। वो ये उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि अदालत ये देखना चाह रही है कि इस बच्चे ने दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो एक ना समझ बच्चा है, इसको ने ये जो ऑर्डर दिया है ये इसकी क्या रीज़न हो सकती है? वो कह रहे हैं हम उससे सिर्फ पूछना चाह रहे हैं। वो कोई समन इस तरह नहीं हुआ कि उसकी कोई जवाब कोई तलब कर लिया और उसको सज़ा लगने लगी है। उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन मांगी कि जो तुमने ऑर्डर लिखा है हम वी जस्ट वांट
कि तुम प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे उस दिन, तो वो क्या रीज़न थी? सर थैंक यू सो मच। हसन न्याजी हमारे साथ मौजूद थे। आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जो केस की समाअत हुई है, इसके तमाम अहवाल और तहरीक इंसाफ क्या राय रखते हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे थे।